राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम कार्तिक मास की बैकुंठ चौदस की कहानी सुनेंगे। अगर आपने बैकुंठ चौदस का व्रत किया है, पूजन किया है, तो साथ में आपको कहानी भी सुननी चाहिए। इससे व्रत का पूरा फल मिलता है। आइए अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बैकुंठ चौदस की एक पौराणिक और सच्ची कथा सुनते हैं। एक बार बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक राजा के दो बेटियां थीं। एक बार राजा ने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो बड़ी बेटी बोली कि पिताजी, मैं तो आपके भाग्य का खाती हूँ। लेकिन छोटी बेटी सुगंधा बोली कि पिताजी, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ। उस दिन अपनी छोटी बेटी की बात को सुनकर राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा अपने मन ही मन सोचने लगा कि मैं कमाता हूँ, इन सब को खिलाता हूँ, अच्छे से अच्छा गहने कपड़े पहनने को देता हूँ, फिर भी यह कहती है कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। दूसरे ही दिन राजा ने अपने विश्वास पात्र मंत्री को बुलवाया और उससे कहा कि तुम दो लड़के जल्दी से जल्दी ढूंढ करके लाओ। राजा बोला, एक लड़का तो ऐसा ढूंढो जो नामी गिरामी राजा का पुत्र हो और बहुत पैसे वाला हो, और दूसरा लड़का गरीब से गरीब भिखारी कंगला ढूंढ करके लाओ। मैं अपनी दोनों बेटियों का विवाह करना चाहता हूँ। तब उस मंत्री ने दो लड़के ढूंढे। राजा ने अपनी बड़ी बेटी की शादी धूमधाम से की। उसे बहुत सारा सोना चांदी, गहने कपड़े, बर्तन, दास दासियां, हाथी घोड़े, ऊंट, रथ सभी दिए। लेकिन छोटी बेटी की शादी साधारण तरीके से करी और एक भिखारी से कर दी, और दहेज में उसे मात्र केवल बोरी के टाट के कपड़े पहना कर के विदा कर दिया। यह सब छोटी बेटी के साथ हुआ, लेकिन छोटी बेटी सुगंधा फिर भी मुस्कुराते हुए अपने माता पिता को प्रणाम करके विदा ले ली। जब छोटी बेटी सुगंधा अपने ससुराल में आई तो उसने देखा कि उसका टूटा फूटा घर आंगन था, और आंगन में 5 मिट्टी के चूल्हे बने हुए थे और 5 अलग अलग झोपड़ियां बनी हुई थी। ससुराल में सुगंधा की आव भगत करने वाला कोई नहीं था। उस रात्रि सुगंधा को भूखे ही सोना पड़ा। सुबह जब वह सो कर उठी तो उसने पूछा कि यह 5 चूल्हे किसके हैं। तब सुगंधा के जेठ ने कहा कि बहू, हम 5 भाई हैं, तुम हमारे 5वें छोटे भाई की दुल्हन हो, और हम इन 5 झोपड़ियों में अलग अलग रहते हैं, और इन 5 चूल्हों में हम अपना अलग अलग भोजन बनाते हैं। सुगंधा ने अपने बड़े जेठ से पूछा कि इन 5 चूल्हों में से आपका चूल्हा कौन सा है। तब जेठ ने इशारे से बताया कि वह कोने वाला चूल्हा मेरा है। तब 5 भाई झोली लेकर के जाने लगे। तब सुगंधा ने अपने बड़े जेठ से पूछा कि आप सब कहाँ जा रहे हैं। जेठ ने कहा कि बहू, हम सब तो भिखारी हैं और भीख मांगने जा रहे हैं। उस समय सुगंधा उनसे कुछ नहीं बोली। उनके जाने के बाद सुगंधा ने बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सारे चूल्हे तोड़ दिए और सभी झोपड़ियों की और आंगन की सफाई करी। पूरे आंगन में कुंवारी केवड़ी के गोबर और पीली मिट्टी से लीपा और सुंदर सुंदर मांडने बनाए। जेठ के चूल्हे को भी मिट्टी से लीपा, और फिर वह नहा धोकर आंगन में बैठ गई और अपने चारों जेठ और पति का इंतजार करने लगी। शाम को वे सभी आए। सबकी झोली में थोड़ा थोड़ा आटा था। सुगंधा ने कहा कि आप कहाँ गए थे। तो जेठ ने कहा कि बहू, हम तो भिखारी हैं, हम भीख मांगने गए थे और हमें और कोई काम आता भी नहीं है। सुगंधा ने कहा कि आप अपनी झोलियों को यहाँ रख दीजिए और आप सभी तालाब पर स्नान करके आइए, और आते समय ठाकुर जी के मंदिर में दर्शन करके आना। तब तक मैं आप सबके लिए खाना बनाती हूँ। जब सभी भाइयों ने घर आंगन को साफ सुथरा देखा तो उन्हें अच्छा लगा। तभी एक जेठ बोला कि इसने हमारे चूल्हे क्यों तोड़ दिए, यहाँ तो सिर्फ एक ही चूल्हा दिखाई दे रहा है। तब सुगंधा ने कहा कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे। रोज मैं भोजन बनाऊंगी और आप सब भोजन करना। बड़ा जेठ कुछ समझदार था। उसने कहा कि जैसा बहू कहेगी हम वैसा ही करेंगे।
इसलिए तुम सब मेरे साथ तालाब पर चलो, हम स्नान करके ठाकुर जी के दर्शन करके आएंगे। वो पांचों भाई महीनों तक नहाते धोते नहीं थे। उनके ढाढ़ी मूछ बड़ी हुई थी। सबसे पहले उन्होंने ढाढ़ी मूछ कटवाई, फिर तालाब पर रगड़ रगड़ करके स्नान किया, साफ कपड़े पहने। आते समय वे मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। कभी वो मंदिर की सीढ़ियों तक भी नहीं चढ़ते थे। आज वो मंदिर में जाकर के बैठ गए, क्योंकि उन्हें न पूजा करना आता था और न ही कोई मंत्र आता था। वे चुपचाप हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। उसके बाद वे घर आए और उन्होंने स्वादिष्ट हलवा पूड़ी सब्जी खाई। उन्होंने आज से पहले ऐसा स्वादिष्ट भोजन भी नहीं किया था। इस तरह वे भोजन करके रात्रि में सो गए। सुबह जब वे सोकर उठे और हमेशा की तरह झोली उठाकर भीख मांगने के लिए जाने लगे तो सुगंधा ने कहा, आज से आप मेहनत मजदूरी करना, जो भी काम मिले वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। सुगंधा ने उन सब की झोलियां वहीं रखवा ली। तब बड़े भाई ने सुगंधा से कहा कि बहू, हमें तो कोई काम करना भी नहीं आता, हम क्या काम करेंगे। सुगंधा ने कहा कि जो भी काम मिले आप वही करना, लेकिन भीख मत मांगना। सभी भाई घर से निकल पड़े। थोड़ी दूर जाकर वो आपस में बातें करने लगे कि हम क्या काम करेंगे। तब बड़े भाई ने कहा कि जो भी काम मिले वही करना। सभी भाई अलग अलग दिशाओं में काम की तलाश में निकल गए। सुगंधा के पति को गेहूं की बोरियां ढोने का काम मिला, तो किसी को ट्रॉली खींचने का, किसी को गाड़ी खींचने का मिला, तो किसी को बैलदारी का काम मिला। इस तरह 4 छोटे भाइयों को कोई न कोई काम मिल गया, लेकिन बड़े भाई को कोई काम नहीं मिला। शाम को जब बड़ा जेठ घर आ रहा था तो उसे रास्ते में एक मरा हुआ सर्प मिला। उसने घर आकर अपने छोटे भाई की पत्नी से पूछा कि बहू, मुझे रास्ते में ये मरा हुआ सर्प मिला, इसे मैं कहाँ रखूं? सुगंधा ने कहा कि आप इस सर्प को झोपड़ी के ऊपर फेंक दीजिए। इस तरह से 5 भाइयों ने भीख मांगना बंद कर दिया और वे मेहनत मजदूरी करने लगे। तब एक दिन नगर में यह खबर आग की तरह फैल गई कि रानी का 9 लखा हार कोई चोर चुरा कर के ले गया। जिसे भी मिले वो वापस लौटा दे तो राजा उसे मुंह मांगा इनाम देंगे। उसी दोपहर में एक चील उन 5 भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से गुजरी तो उसकी चोंच में रानी का 9 लखा हार था। उसने हार उन्हीं झोपड़ियों के ऊपर गिरा दिया और झोपड़ी पर पड़ा हुआ मरा हुआ सर्प लेकर के उड़ गई। शाम को जब 5 भाई झोपड़ी में आए तब बड़े जेठ की नज़र झोपड़ी पर चमकती हुई चीज पर पड़ी। जेठ ने उस चमकती हुई चीज को उठाया तो वह हार निकला। जेठ ने वह हार लाकर अपने छोटे भाई की बहू को दे दिया। नई बहू हार को देखकर बोली कि यह हार तो इस नगर के राजा की रानी का है। जेठ से बोली कि आप यह हार ले जाकर के कल राजा को दे देना। जेठ ने ऐसा ही किया। दूसरे दिन जेठ उस हार को लेकर राजा के महल में गया और पूरी बात बताई कि यह हार एक चील लेकर उड़ गई थी और वह हमारी झोपड़ी पर गिरा कर चली गई। राजा रानी हार को देखकर बहुत खुश हुए। राजा ने उससे कहा कि तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? जो तुम मांगोगे मैं वही तुम्हें इनाम में दूंगा। तुम कहो तो मैं 40 गांव का तुम्हें सरपंच बना दूं, कहो तो तुम्हें मैं महल में नौकरी दे दूं, तुम्हें राज दरबार का मंत्री बना दूं, सोना चांदी ऊंट घोड़े हाथी जो कुछ तुम चाहते हो वह मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ। तुम कहो तो मैं 1000 सोने की अशर्फियाँ दे दूं। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? तब जेठ बोला कि महाराज मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने छोटे भाई की पत्नी से पूछ कर बताऊंगा। तब राजा ने कहा कि जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। जेठ घर आया और घर आकर पूरी बात अपने छोटे भाई की पत्नी को बताई। तब सुगंधा अपने जेठ से बोली कि आप राजा जी से कहना कि वे बैकुंठ चौदस के दिन पूरे नगर में कोई भी दीपक न जलावें, यहाँ तक कि हे महाराज आपके महल में भी कोई दीपक न जले।
पूरे नगर में अंधेरा रहे, बस मैं यही चाहता हूँ। तब जेठ ने जाकर राजा को अपने छोटे भाई की पत्नी वाली पूरी बात बताई। राजा ने कहा कि बस इतनी सी बात, मैं तुम्हारी बात का मान रखूंगा। पूरे नगर में ही नहीं, मैं महल में भी दीपक नहीं जलाऊंगा। तब राजा ने पूरी नगरी में यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि कोई भी बैकुंठ चौदस के दिन दीपक न जलावे, सभी अपने घरों में अंधेरा रखें। तब उसके बाद बैकुंठ चौदस का दिन आया। बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा था, यहाँ तक कि राजा के महल में भी अंधेरा था। उस दिन सुगंधा ने पूरी झोपड़ी में सफाई करी और पूरी झोपड़ी में दीपक जलाए। जगह जगह उसने मांडने मांडे, केसर की अगरबत्तियां जलाई। शाम हुई और रात हुई। बैकुंठ चौदस की रात्रि को माता लक्ष्मी बैकुंठ से नीचे उतरी। पूरी नगरी में अंधेरा था, सिर्फ एक झोपड़ी ही जगमग कर रही थी। माता लक्ष्मी गिरती पड़ती लहूलुहान हो गई। अंत में वे सुगंधा की झोपड़ी पर गई और दरवाजा खटखटाया। अंदर से सुगंधा ने कहा कि कौन है? तो माता लक्ष्मी बोली कि मैं इस घर की बेटी हूँ। तब सुगंधा ने कहा कि आप यहाँ से जाइए, यहाँ तुम्हारे लिए खाने को कुछ नहीं है, हम तो खुद ही बहुत गरीब हैं। इस तरह माता लक्ष्मी ने 2 बार दरवाजा खटखटाया और दोनों बार ही उन्होंने यही कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। लेकिन दोनों बार ही सुगंधा ने एक ही जवाब दिया कि हम तो पहले ही खुद गरीब हैं, इस घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर से दरवाजा खटखटाया। बहू ने अंदर से कहा कि कौन है? तीसरी बार माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो इस घर की बहू हूँ और 7 जन्म तक इसी घर में रहूंगी, अब तो दरवाजा खोलो। तब सुगंधा ने कहा कि दरवाजा तो खुला ही है, आप अपने पांव की ठोकर से दरवाजे को खोलिए। माता लक्ष्मी ने जैसे ही सुगंधा की झोपड़ी को ठोकर मारी तो वह झोपड़ी आलीशान महल में बदल गई। घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सुगंधा पहले से ही आरती की थाली लेकर बैठी हुई थी। सुगंधा ने माता लक्ष्मी को चौकी पर बैठाया, आरती करी और मिठाई का भोग लगाया। सुबह जब 5 भाई सो कर उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर महल में बदल गई। घर में अन्न धन के भंडार भरे हुए थे। कुछ ही समय में वे केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। घर में नौकर चाकर घोड़ा गाड़ी ऊंट सभी हो गए और उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। दूसरी तरफ उधर राजा का सारा ठाट बाट जाता रहा। उनकी बड़ी बेटी को ससुराल वालों ने निकाल दिया। अब वह राजा स्वयं भी राजा नहीं रहा। उनके नौकर चाकर हाथी घोड़े सब जाते रहे। अब तो राजा भी स्वयं केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगा। एक दिन राजा ने सुना कि किसी नगर में कोई केसर कस्तूरी का व्यापार करता है, जो माल को 4 गुना पैसों में खरीदते हैं। राजा ने सोचा कि मैं वहीं जाकर केसर कस्तूरी बेचता हूँ, पैसे भी 4 गुना मिल जाएंगे और उसी नगर में मैंने अपनी छोटी बेटी की भी शादी करी है, उसकी भी हालत देख लूँ। जब मैंने अपनी बड़ी बेटी की शादी देखभाल कर पैसे वाले घर में करी थी, आज उसकी ऐसी दशा है तो उसकी तो और भी बुरी दशा होगी। तब राजा ने एक व्यापारी का वेश बनाया और उस नगरी में जाकर आवाज लगाने लगे कि कोई केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। तभी सुगंधा ने अपने पिताजी की आवाज़ पहचान ली। उसने अपने नौकरों को बुलाकर के कहा कि उस व्यापारी को आदर के साथ महल में लेकर आओ और उनकी केसर कस्तूरी को उनकी मुंह मांगे दाम पर खरीद लो और उन्हें बढ़िया से बढ़िया स्वादिष्ट भोजन खिलाओ। तब नौकरों ने ऐसा ही किया। राजा जब खाना खा रहे थे तो सुगंधा अलग अलग महंगे कपड़े और कीमती जेवरात पहनकर
अपने पिता को घूंघट निकाल कर के भोजन परोस रही थी। जब राजा ने पूरा भोजन खा लिया तो अंत में सुगंधा पान का बीड़ा लेकर अपने पिता के पास पहुंची। अब की बार वह वही शादी वाले कपड़े जो उसके पिता ने पहना करके विदा किए थे, टाट के बोरी वाले कपड़े पहन करके गई और वह बोली, लो पिताजी, बीड़ा पान खाओ। पिता ने उसे देख करके कहा कि बेटी, क्या तू इस घर में नौकरानी है? तो सुगंधा बोली कि नहीं पिताजी, यह महल नुमा मकान, यह ठाट बाट नौकर चाकर सब मेरे हैं, ये सब मेरे भाग्य से हैं। पिता ने कहा कि बेटी, लेकिन तूने तो वही टाट की बोरी वाले कपड़े पहन रखे हैं जिसे मैंने तुझे विदा करके भेजा था। तब सुगंधा बोली, पिताजी, आपको बार बार जो भोजन परोसने आई थी वो भी मैं ही थी और ये भी मैं ही हूँ। सुगंधा बोली, पिताजी, ये पूरा घर कारोबार सब मेरे भाग्य से हैं और आप आज जो राजा से एक व्यापारी वेश में हैं, ये आपका भाग्य है। पिताजी, सब अपनी किस्मत की खाते हैं। ये मेरी किस्मत है कि आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ और यह आपकी किस्मत है कि आपके सर कस्तूरी बेच रहे हैं। इसलिए आज के बाद कोई किसी को ये न बोले कि कोई एक दूसरे की किस्मत की खाता है। तब उसके पिता ने भी अपनी हार स्वीकार कर ली और वे बोले कि बेटी, तू सही कहती है, आज मैं हारा और तू जीती। इस तरह आज मैंने आपको कार्तिक मास में सुनी जाने वाली बैकुंठ चौदस की एक पौराणिक कथा सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको ज़रूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।